ऐसा है, इस परिवार का संकल्प था कि लोगों को कथा सुना करके और आगे भी जागृत किया जाए समाज हित में, समाज सेवा में, गौ सेवा में। और दूसरे इनका एक संकल्प ये था कि इनके पहले बच्चा बीमार रहता था, इनके मन में थी कि हम एक भागवत कथा अपने पितरों को सुनाएं, ये मुख्य उद्देश्य। और दूसरी ये है कि इसके साथ साथ में मानव सेवा सबसे बड़ी ये है कि मानव सेवा के साथ साथ हम लोग ये धर्म का प्राण चलता रहता है और क्रम बना रहे। और हम लोग तो ये हमेशा कहते हैं कि राजावत परिवार ही क्यों, जितने परिवार हैं आगे कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते रहें। तो इन्हें हम इस चैनल के माध्यम से आशीर्वाद भी देते हैं और आगे के लिए भी जागृत करते हैं कि समाज हित में आगे भी इसी तरह तत्पर खड़े रहें। महाराज जी, एक चीज़ बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है? देखिए, महत्व बहुत बड़ा है। यह महत्व में ये है कि महत्व तो कायदे में पूछा जाए तो कथा सुनोगे तब पता लगेगा। महत्व में छोटा सा बता देता हूँ कि महत्व के अंदर ये है कि जिनके पितर नहीं तरते, मुख्य भूमिका ये है कि इसमें लिखा है कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जिनके घर में कोई प्रेत बाधा हो, औत बाधा हो, जिंद बाधा हो या कई प्रकार की बाधाएं हैं, या वो अपने आप में मन में ये समझते हैं कि हमारे पितर तरे नहीं है, तो भागवत कथा और गीता पाठ सुनाने से उनका तारण तरण हो जाता है। लेकिन होना चाहिए विधिवत। विधिवत का मतलब ये है कि नियम से विद्वान को रहना चाहिए, नियम से ही वक्ता के साथ श्रोता का और नियम से ही कराने वाले का नियम रहना चाहिए नित्य क्रिया के साथ में, तभी ये सफल है। बाकी तो कथाएं घर घर की हो गई है इस समय। अब देखने में मिला है कि भागवत कथा में गौ सेवा और गौ को एक रोटी भी मांगी जा रही, तो क्या है? उसका कारण है, अभी कुछ लोगों से मेरी कल बात हुई तो लोगों ने कहा कि महाराज जी इसे डलिया में डालना ही जरूरी है कि गाय को खिलाना जरूरी है। मैंने कहा गाय को खिलाइए, वो भी सेवा है, लेकिन आपने जो मुहिम निकाली है सेल्फी के माध्यम से या नेट के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से, वो मुहिम इसलिए अग्रसर होकर जा रही है कि लोगों के दिलो दिमाग में अंदर बैठ रही है कि जब ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी गौ सेवा में आगे तत्पर रहें। एक तरह का ये प्रसारण है ना, प्रसारण से आदमी जागृत रहता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आप श्रेय का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को जागृति फैले। चुपचाप में तो रोटी कोई भी दे देता है, लेकिन चुपचाप में देता भी है और कभी नहीं भी दे पाता है। लेकिन ये जब सोशल मीडिया पर देखेगा कोई तो ये कहेगा कि सब जगह ऐसा प्रसारण चल रहा है तो हमारा भी नाम आएगा, तो हम एक ही जगह 2 रोटियाँ खिलाएंगे बैठ के। तो गौ माता को भरपेट मिलेगा, होना चाहिए। आपका नाम? मेरा भूपेंद्र सिंह राजावत। भूपेंद्र राजावत। ये भगवत कथा में एक रोटी का क्या संकल्प है? संकल्प ये है कि घर से जितना भी गौ माता के लिए सबके घर से निकल जाए उतना ही दान पुण्य हो जाएगा। वैसे तो कोई दे नहीं पाता है, पर इस भगवत कथा के माध्यम से ही पहुंच जाए। क्रांतिकारी माइकल लाल NSS जनाधिकार संघ समाज सेवी संस्था द्वारा जो गौ माता को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का पुरानी छावनी में भी काफ़ी सम्मान किया जा रहा है और काफ़ी बढ़ चढ़कर यहाँ पर गौ सेवक सामने आ रहे हैं। तो एक गौ सेवक और हैं, उनसे पूछते हैं कि गौ माता को एक रोटी देने से क्या महत्व है और एक रोटी देने से गौ माता का क्या पेट भर सकता है, और इसके लिए आपकी क्या सोच है? क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। एक रोटी देने से पेट नहीं भर सकता, लेकिन हम आगे की ये चैन जोड़ सकते हैं। हाँ, बूंद बूंद से चैन जोड़ सकते हैं। जब अपनी संकल्प उठाएंगे एक एक करके तो हो सकता है ये चैन हमारी लंबी बन जाए और एक एक रोटी करके गौ माता की सेवा करने के लिए अग्रसर हम हों। मेन कारण गौ सेवा करने के लिए अग्रसर हों, वो अपने अंदर ये फैक्ट्स आए कि हम गौ सेवा के लिए तत्पर। अगर गौ सेवा है तो घर घर भी गाय हैं, लेकिन ये है कि चैन नहीं बनी हुई है। मेन है अपना चैन को बनाना और जागृत करना लोगों को। एक बहुत अच्छी पहल है और इन्होंने जो संकल्प किया है बहुत अच्छा ही संकल्प है। लोग भी जागरूक होंगे, है जो लोगों को नहीं समझ है वो भी आगे आएंगे और जागरूकता बढ़ेगी आगे। बहुत अच्छी पहल है।